जय हिंद साथियों। नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल IQ स्टडी सेंटर पर। तो डे नंबर 5 मैथ की क्लास डेली दोपहर को 12 बजे हरियाणा सिटी की 15,000 प्लस सीरीज के अंदर ये क्लास इंक्लूडेड है। अगर आप इस सीरीज को कंप्लीट से शुरू करते हैं, जिस स्टूडेंट को कुछ भी नहीं आता है, अगर मैथ के अंदर, रीजनिंग के अंदर जितना भी मैं करवा रहा हूँ 15,000 प्लस क्वेश्चन के अंदर, अगर आप ये सीरीज बेहतर तरीके से ज्वाइन करते हैं तो आराम से आप अपने एग्जाम के अंदर 75 से 80 के बीच में स्कोर आराम से कर पाओगे। और कंप्लीट आपको जो है पीडीएफ नीचे नंबर दिया गया है, 170 रुपीज में हरियाणा सिटी की कंप्लीट पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। क्लासेज की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन और टाइप नंबर 4 की है, नंबर सिस्टम का है ये क्वेश्चन। निम्नलिखित में से अवरोही क्रम में कौन सी संख्याएं हैं? अवरोही क्रम का मतलब होता है घटता हुआ क्रम। सबसे पहले बड़ी भिन्न, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। तो आप किस प्रकार ज्ञात करते हैं? देखिए यहाँ पर 3 ही नंबर हैं। एक तो है 3/5, एक है 7/9 और एक है 6/7। तो इनमें से आपको तीनों में से ये देखना है कि कौन सी बड़ी है और कौन सी सबसे छोटी है। ठीक है, तो कैसे ज्ञात करते हो आप? तो ज्ञात करने के लिए एक तो तरीका क्या है, एक तरीका यह है कि आप 5, 9, 7 का एलसीएम ले लो। 5, 9, 7 का जो एलसीएम आएगा वो 315 आएगा। ठीक है, फिर आप 3/5 को 315 से गुणा करते हो, फिर 7/9 को 315 से गुणा करते हो, और फिर 6/7 को 315 से गुणा करते हो। तो जो भी मान आपका आएगा, इसको कट करने के बाद 5 सिक्का 30, 5 सत्ते 35। ठीक है, तो आपका जो मान 5 सिक्का 30 और 5 तिये 15, 63 तिया 189। फिर इसको आप सोल्व करते हो, मतलब ऐसे सोल्व करके आपके पास जो भी मान आएंगे उसको अवरोही क्रम में लगा देना है। लेकिन आप तरीका ये बेस्ट नहीं रहेगा। तरीका कौन सा अपनाना है एग्जाम के अंदर? जैसे 3/5 है और 7/9 है और एक 6/7 है। सबसे पहले देखो 3/5 में और 9/7 में बड़ी भिन्न कौन सी है, तो इसकी ऐसे गुणा करनी पड़ती है। तो 9 तिया 27 इसका मान आया और इसका मान आया 35। तो 27 में से और 35 में से बड़ी कौन सी हुई? 7/9। तो मतलब हमें पता चल गया कि 3/5 में और 7/9 में बड़ी भिन्न कौन सी है? 7/9 बड़ी है और 3/5 छोटी है। ठीक है, उसी प्रकार आप 3/5 पहली और तीसरी में देख लोगे, 3/5 और 6/7। तो 7 तिया 21 आया और 6 पंजे 30 आया। तो 3/5 में और 6/7 में सबसे छोटी कौन सी हुई? 3/5। तो हमें पता चल गया कि जो पहले वाली है वो दूसरे वाले से भी छोटी है और 6/7 से भी छोटी है। तो ये सबसे लास्ट में आएगी, सबसे लास्ट में आएगी। क्योंकि क्या पता चला हमें भाई, अवरोही क्रम में लगाना है तो सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, तो ये सबसे छोटी हो गई। फिर आप दूसरी और तीसरी में देखोगे, 7/9 और 6/7 के बीच में गुणा करोगे, 7 सत्ते 49 और 9 छिके 54। तो 49 और 54 में बड़ी कौन सी हुई? 54 बड़ी हुई, यानी कि 7/9 से 6/7 बड़ी है। तो पहले 6/7 आएगा और फिर 7/9 और फिर सबसे छोटी 3/5। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऐसे आपको मिलान करके देख लेना, नहीं तो आपको 5, 9, 7 कैल्शियम निकालोगे, गुणा करोगे, उस तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा आरोही क्रम में है? भाई आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में, बढ़ता क्रम सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो 3 नंबर दिए गए, एक तो 3/9, 4 नंबर है, एक 9/11, एक 7/9 और एक 8/9। तो एक तो वही तरीका जो मैंने बताया था, 2, 11, 9, 9, इनका एलसीएम निकाल लोगे। इनके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है, 11 निम 99, 99 दूनी 198। इनका क्या आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा। फिर 3/2 की 198 से गुणा करोगे, 9/11 की 198 से, 7/9 की। एक तो वो तरीका है, लेकिन आपको तरीका नहीं अपनाना। जैसे आपको देखना पहली और दूसरी में बड़ी कौन सी है, तो ऐसे गुणा करते हो, 11 तिया 33, फिर इसकी गुणा 9 दूनी 18। तो हमें पता चला कि बड़ी कौन सी हुई? 3/2। 9/11 से बड़ी कौन सी हुई? 3/2 बड़ी हुई, क्योंकि इसका मान 33 आया है। ठीक है, तो 3/2 बड़ी हुई और आपको आरोही क्रम में लगाना है। और आरोही क्रम का मतलब आप समझते हो, बढ़ते हुए क्रम में लगाना है। तो सबसे छोटी तो हो गई 9/11, इससे किससे? 3/2 से, 3/2 से छोटी हो गई। 11 तिया 33 हो गया इसका मान, और इसका मान 18 हो गया भाई। तो छोटी हो गई 9/11।
बढ़ते हुए क्रम में लगाना मतलब 3/2 हमें पता चल गया, इसके बाद में आएगी, पहले नहीं आएगी। लास्ट में बड़ी वाली लगानी है, उससे पहले छोटी छोटी जितनी है। फिर 3/2 और 7/9 के बीच में देखोगे पहली और तीसरी में, 3/2 और 7/9, तो क्या आ जाएगा, 9×27, 3×2 7×2 14। तो 7/9 से भी बड़ी हो गई 3/2 किससे बड़ी होगी, 7/9 से भी बड़ी हो गई, तो इससे भी पहले आ जाएगी ये। फिर आप देखिए पहली और चौथे वाली में देखोगे 9×27, 8×2 16, ये 8/9 से भी बड़ी हो गई। तो हमें पता चल गया कि 3/2 तो सबसे बड़ी है और ये सबसे लास्ट में ही आएगी, और एक ही ऑप्शन में दिया गया, सेकंड ऑप्शन में। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सेकंड करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से आपको देखना है क्वेश्चन को। फिर जैसे आपने पहले वाली देख ली, हो सकता है 3/2 क्या पता दो ऑप्शन में दिया हो, फिर आपको दूसरी और तीसरी में देखना पड़ेगा, दूसरी और तीसरी में, दूसरी और चौथी में, फिर उसी प्रकार तीसरी का और पहली का, यानी कि गुणा करनी है। जिसका मान यहाँ पे ऊपर आएगा वही भिन्न बड़ी होगी। ठीक है, नेक्स्ट बताओगे, निम्नलिखित को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। आरोही क्रम का मतलब हुआ घटते हुए क्रम में। ठीक है, घटते हुए क्रम में। तो भिन्न दिए गए 9/11, 8/9, 3/5, 4/7। बहुत बार जब छोटी भिन्न होती है ना, तो आप इजिली तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे 9/11 को भाग दे दोगे तो ना जाने की 0, और कितने पर जाएगा, 90 बच गया, 11×8 = 88 पर जाएगा, फिर 2 0 बच जाएगा, और 11×1 = 11 पर, तो इसका मान आएगा 0.81 लगभग। इसका मान कितना आएगा, जब इसको काटोगे 0 जाएगा, 9×8 = 72 जाएगा, और 2 0 9×2 18, लगभग इतना मान आएगा। ठीक है, तो 9×8 = 72, 8 0 9×8 = 72, 0.88 आएगा। 3/5 को करोगे, भाग करोगे 0, 0.6 आएगा। फिर इसको करोगे 4/7 को, इससे भाग करोगे 0, 7×5 = 35, और 5 0 7 7 49। तो यहां से आपको अवरोही क्रम में लगाना है, घटते हुए क्रम में। तो सबसे बड़ी कौन सी हुई, 0.88, 0.88 मतलब 8/9 सबसे पहले आएगी, और 8/9 सबसे पहले एक ही ऑप्शन में दिया गया। 0.88 के बाद उससे छोटी कौन सी हुई, 0.81, फिर उससे छोटी 0.6, फिर उससे छोटी 0.57। एक तो ये तरीका, अगर छोटी छोटी भिन्न दी हुई मिलती है, क्योंकि छोटी छोटी जब भिन्न रहती हैं तो आप उनके क्या करते हो, इजिली तरीके से भाग दे सकते हो, नहीं तो वही तरीका ऐसे गुणा करके देखते हो। ठीक है, नेक्स्ट बताओगे, इसको भी अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, तो कर लोगे मेरे हिसाब से, तो कर लोगे कि नहीं कर लोगे। देखिए भिन्न दिए गए, 3 भिन्न दी गई है। एक तो है 23/25, यहाँ पर आप देखोगे 23/25, एक भिन्न दी गई आपको 14/15, एक भिन्न दे दी आपको 19/21। ठीक है, तो सेम वही प्रोसीजर जो आपको बोला था, या तो भाग देकर देख लो भाई, 23/25 को, 14/15 को, क्योंकि इजिली तरीके से आप दे सकते हो इनको भाग। तो 25 को भाग 23 को 25 से भाग दोगे, ना जाने की 0, 25×8 = 200 पर जाएगा, 30 बच जाएगा, 25×8 = 200, 25 निमा 225, और 25 दाया 250, फिर 11 पर जाएगा, लगभग 0.8 के आसपास इसका मान आएगा। फिर इसको भाग दोगे तो 0 आ जाएगा, तो 15×7 = 105, 15×8 = 120, 15 निम्मा 135, लगभग 0.9 मान आएगा। जब इसको भाग दोगे, ना जाने की 0, और ऊपर जाओगे 21 निम्मा, 21 दाएं पर नहीं जाएगा, 9×1 = 9, 9×2 = 18। ठीक है, 21 निम्मा पर जाएगा, और इसको पूरा पूरा भाग देकर देखोगे आप 14/15 को, 15 निम्मा 135, 5 बच गया, 0 बच गया, और 15×3 = 45 पर जाएगा, 3 पर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे बड़ी आपको कौन सी नजर आ रही है, 0.9, 21 निम्मा 189, एक बच गया, फिर ना जाने की 0, लगभग इसका मान 0.90 के आसपास आएगा। तो अवरोही क्रम में लगाना, यानी कि घटते हुए क्रम में। तो सबसे बड़ी कौन सी नजर आ रही है, 14/15 नजर आ रही है, सबसे बड़ी 14/15। 14/15 के बाद बड़ी कौन सी है, 19/21। कौन सी है, 19/21। बड़ी भिन्न लगानी है, तो 21 निम्मा 189, 19/21 आ जाएगा। भाग देकर देख लोगे भाई, 25×8 = 200, और 25 निम्मा पर जाएगा, सॉरी यहाँ से 25 निम्मा पर जाएगा ना, 225 पर जाएगा, 25 निम्मा 225, 5 बच गया, फिर 25 दूनी 50 पर जाएगा, और ये लगभग ये मान आएगा। फिर आप सबसे पहले बड़ी 0.93, ये 0.92, तो 23/25, 14/15, और ये 19/21। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। नहीं तो वही तरीका 15 23 की गुणा करो,
जो भी मान यहाँ पे आएगा 25 और 14 की गुणा करो, देखो कौन सी बड़ी है, उस तरीके से आप कर सकते हैं। तो घटते हुए क्रम में लगाना है तो ये भी इजी इजी है, छोटी छोटी भिन्न दे दी गई है। 1/3 है, 2/5 है, और 3/5, और एक आपको 4/7, और 5/6, और 6/7। तो अब घटते हुए क्रम में लगाना है इसको। किस में लगाना है? घटते हुए क्रम में। देखो आपको इजी तरीके से आप इनको कैलकुलेट कर सकते हो। 6/7 देखोगे, 1/2, 2/5, 3/5, 4/6, और 5/7, 6/7। तो इसमें आपको डायरेक्ट यही दिखेगी। क्यों क्यों दिखेगी? क्योंकि भाई इसका जो अंश है ना 6/7, अंश बटे हर सबसे बड़ी आएगी। तो जिसका हर छोटा होता है, जिसका हर बड़ा होता है अंश से, तो वो बड़ी भिन्न होगी। जैसे आप 6 को 7 से भाग दोगे तो 0 पॉइंट कितना आएगा? 7 पर जाएगा, और 4 बच जाएगा, 7×5 पर लगभग इतना मान आएगा। और 1/3 तो बहुत छोटा होता है, 1/3, तो 0 पॉइंट कितना आ जाएगा? 0.3 आ जाएगा। ठीक है। फिर 2/5 देखोगे, 2/5 का मतलब 0.4 होता है, और 3/7 का मतलब इस तरीके से, क्योंकि ये छोटे छोटे भिन्न हैं, आप इनको इजिली तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट बताओगे, जब संख्याएं 517, 325, 639, 841, 792 को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तो इनको अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेना है। उसके बाद इसने बोला है तो प्रत्येक संख्या में अंकों का क्रम पलटने के बाद शीर्ष से तीसरी संख्या का अंतिम अंक क्या होगा? अवरोही क्रम का मतलब घटते हुए क्रम में लगाओ पहले इनको। तो घटते हुए क्रम में लगाओगे, सबसे पहले 841 आएगा, उसके बाद 792, उसके बाद 639, और उसके बाद 517, और उसके बाद आ जाएगा आपका 325। 2, 4, 5 संख्याएं हैं, यहाँ पे भी 5 है। घटते हुए क्रम में लगाना अवरोही क्रम का मतलब। तो बोला बाद में प्रत्येक संख्या में अंकों का क्रम पलट देना है। जैसे 841 है तो 148 कर देना है, ये 297 कर देना है, ये 936, ये 715, और ये आपका 523। ये आपकी जो बुक के अंदर है ना, ये गलत दिया गया किरण वाली बुक के अंदर क्वेश्चन, क्योंकि उसने जो लगाया था ना वो बाद में कर दिया, पलटने के बाद अवरोही क्रम किया उसने। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया पहले इनको अवरोही क्रम में लगाओ, बाद में अंक के क्रम पलटो, और उसके बाद शीर्ष से तीसरी संख्या, पहली दूसरी तीसरी। तो पहली दूसरी तीसरी संख्या का वैसे अंक 6 होना चाहिए। इसका क्या होना चाहिए आंसर? 6 होना चाहिए, जिस हिसाब से क्वेश्चन की लैंग्वेज है। लेकिन उसने क्या किया है, एचएसएससी ने क्या किया, इस क्वेश्चन को किस तरीके से कर दिया, पहले तो इनके अंक पलट दिए सभी के। जैसे 517 715 कर दिया, 5 2 3 कर दिया, इनके उल्टी तरफ से कर देना, 9 3 6 कर दिया, फिर 1 4 8 कर दिया, और 2 9 7। लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज जो बोल रही है वो मैंने शुरू में करवाया वही लैंग्वेज है। ठीक है। तो प्रत्येक संख्या में अंकों का क्रम पलट देना है, यानी कि 517 हो जाएगा, और फिर उल्टा वही हो जाएगा भाई, 3 2 5। इनको अवरोही क्रम में लगाना है, अवरोही क्रम में। पहले तो इसने जो 515 थे इनके अंक पलट दिए, अंक पलटने के बाद लगाया इसने अवरोही क्रम में। तो अवरोही क्रम सबसे बड़ा तो 936, 936 के बाद आपका 715, 715 के बाद 523, और इसने बोला शीर्ष से जो तीसरी संख्या होगी उसका लास्ट का अंक क्या आया? 3 आया। लास्ट का अंक क्या आया? शीर्ष से तीसरी संख्या 3 आया, ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है। तो इस तरीके से भी इसने क्वेश्चन को गलत किया हुआ था, तो आपको ये तरीके से सही कर लेना भाई इस क्वेश्चन को। ठीक है। तो शीर्ष से तीसरी संख्या आपकी 523 बनी, 523। ठीक है। तो अवरोही क्रम में इसके अंदर कुछ मिस्टेक था क्वेश्चन के अंदर, या तो कुछ गड़बड़ था। तो अवरोही क्रम में पहले तो इसने शायद इन सभी को क्या किया, 517 325, इनको सबको क्या कर लिया, अंक पलट दिए इनके। अंक पलटने के बाद जो संख्या बनी फिर उसको अंक पलट दिए, ऐसे नहीं करना था ये क्वेश्चन। ठीक है। निम्न में से आरोही क्रम में बताना कौन सी होगी? आरोही क्रम का मतलब है भाई बढ़ता हुआ क्रम। आरोही क्रम का मतलब बढ़ता हुआ क्रम। सबसे पहले छोटी आएगी, तो 16/19 है, और 16/21 है, और एक 11/14 है। एक आपके पास 11/14। तो भाग देकर देखोगे इनको, इजिली तरीके से भाग दे सकते हो। देखो 16 को 19 से भाग दोगे, जीरो ना जाने की जीरो, 19 अट्ठा 152 होता है, 2 बच गया, 8 बच गया, 0 बच गया, 19 57,
19 चौका 76 होता है, 0.84 लगभग मान आएगा। जब इसको भाग दोगे 0.21 8 एकम 8 8 दूनी 16 168 होता है, 7 पर जाएगा, 21 7 पर जाएगा, फिर 6 पर जाएगा, तो 0 आ जाएगा इसका मान। तो 14 धाया 14 पर नहीं जाएगा, 14 पंजे 70, 14 6 84, 14 स्तंभ 98, ठीक है, 3 बच गया, फिर 0 आ गया, तो 14 दूनी 28। तो पूछा गया अवरोही क्रम का मतलब बढ़ते हुए क्रम में लगाना है, तो सबसे छोटा कौन सा हुआ 11/14। तो सबसे पहले तो यही तो इसने बोला कि इनमें आरोही क्रम में लगाना है, तो 0.76 ये लगभग 14 सत्ते 98 12 14 8 पर जाएगा ना, क्योंकि 14 सत्ते 98 गया, बच गया कितना 13 130 बच गया, 14 8 112 पर जाएगा। तो सबसे बड़ी कौन सी सबसे छोटी कौन सी हुई 0.76 0.76, और उसके बाद 0.78 यानी कि 11/14, और सबसे बड़ी 16/19। तो बढ़ते हुए क्रम में लगाना था, ऑप्शन नंबर आपका सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप नंबर 5 का, निम्न में से कौन सा भिन्न 7/8 से छोटा और 1/3 से बड़ा मान रखता है। 7/8 से तो छोटा होना चाहिए और 1/3 से बड़ा होना चाहिए। तो 7/8 और 1/3 के बीच में देखोगे किसका मान आएगा। तो इसको जब काटोगे 0 आ जाएगा, और 8 8 64, 2 बच गया, 8 दूनी 16, लगभग 0.82 मान आएगा। जब इसको काटोगे लगभग 0.3 इसका मान आएगा। तो देखो इनके 7/8 से छोटा होना चाहिए, क्या 1/4 इससे छोटा है, 1/4 का मान कितना होगा, 1/4 का मान होता है 0.4 दूनी 8, 0.2 होता है, लेकिन इससे बोला इसे बड़ा होना चाहिए 1/3 से, लेकिन 1/3 से बड़ा नहीं है तो छोटा है। 23/24 देखोगे तो 23/24 क्या होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे तो वही नीचे हर जो दिया गया वही बड़ा दे दिया गया है। तो 23/24 को अगर आप काटोगे तो भी नहीं होगा। तो 11/12 को देखोगे ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ करेक्ट रहेगा। क्यों, क्योंकि 17/24 को अगर आप भाग देकर देखोगे ये जो भिन्न होगी ये इससे बड़ी होगी, इससे छोटी होगी। नहीं तो आप वही तरीका जो मैंने आपको बताया था 7/8 और 17/24 में देखो कौन सा गैप है, तो 24 7 और 17 8, तो यहाँ पर क्या आएगा बड़ा मान आएगा और यहाँ पर छोटा आएगा, क्योंकि 24 7 ज्यादा होते हैं, 17 8 कम होते हैं। तो यहाँ पर जो मान आया वो छोटा आया, मतलब ये छोटी भिन्न हो गई। और 1/3 में और 17/24 में देख लोगे, 1/3 और 17/24, तो 24 एकम 24 आया और 17 तिया 51 आया। तो हमें पता चल गया ये तो बड़ी हो गई 1/3 से, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बहुत आसान आसान क्वेश्चन है। 368/575 को सबसे छोटा रूप लिखना है। सबसे छोटा रूप आप इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, देखिए वही तरीका, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और 16 6 तिया 18, 23 बच जाएगा। इस तरीके से करते हो ना 368 को, जैसे 2 एकम 2, तो ये मान आएगा 2 गुना 2 गुना 23। जब इसको काटोगे तो 5 पे जा रहा है, ये पंजो पंजो 25 होता है, और 25 गुना 23 होता है 575। इसको भी आप इस तरीके से जब इनके गुणनखंड करोगे तो यहाँ से आप काट दोगे। पूछा गया कि सबसे छोटा रूप, 23 से 23 कट जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, और पंजो पंजो 25 आ जाएगा। यहाँ पे 2 बार 2 आएगा ना, 16 16, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 4 बार 2 आएगा, 16 गुना 23 होता है 368। तो ऊपर बचा 16 और नीचे बचा 25, तो सबसे छोटा मान इसका कौन सा हुआ 16/25, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओगे, 2/3, 4/5, 5/6 में सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का अंतर बताना है। सबसे छोटी और सबसे बड़ी भिन्न का अंतर, तो आसान क्वेश्चन है, ये भी आप कर सकते हैं इजिली तरीके से। 2/3, 3/4, 4/5 और 5/6, सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का अंतर। 2/3 में 3/4 में बड़ी कौन सी है, तो ऐसे करते हो 4 दूनी 8, 3 तिया 9, ठीक है, तो ये तो छोटी हो गई 2/3। तो फिर आप 2/3 में और 4/5 में देखते हो, तो 5 दूनी 10, 4 तिया 12, तो ये 2/3 4/5 से भी छोटी हो गई। फिर 2/3 और 5/6 के बीच में देखोगे तो 6 दूनी 12 और 5 तिये 15, तो ये भी छोटी होगी। तो हमें पता चला कि सबसे छोटी तो कौन सी है 2/3 है भाई। सबसे छोटी भिन्न कौन सी है 2/3 भिन्न सबसे छोटी है 2/3, सबसे छोटी और सबसे बड़ी। अभी बड़ी देखनी है आपको कौन सी है, तो बड़ी अगर आप देखोगे 3/4 में और 4/5 में देखो, 5 तिये 15 या चौकी चौकी 16, मतलब ये बड़ी हो गई 3/4 से। फिर आप इसमें देख लोगे 6 चौका 24 आएगा और इसका देखोगे 25, तो हमें पता चला ये बड़ी है। कौन सी बड़ी है, ये बड़ी है, 6 तिये 18, 5 चौका 20।
ठीक है। तो बड़ी कौन सी हुई 5/6 और छोटी कौन सी हुई 2/3, तो इनके बीच का अंतर बताना है। तो एलसीएम निकालोगे 6 और 3 6 आ जाएगा, और यहाँ से 5 माइनस के जगह अगर आप करोगे सबसे छोटी और सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी कहीं 3/4 तो नहीं है, 3/4 में और 4/5 में, 5 तिया 15 चौकी चौकी 16, ठीक है, 6 तिया 18 और 5 चौका 20। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न के बीच में अंतर बताना था भाई इसको। ये 2/3 है, 3/4 है, 4/5 और 5/6 है। तो ये नहीं तो आप इस तरीके से कर लो। देखिए 2/3 का मान क्या आएगा 0 पॉइंट लगभग 6 आएगा, इसका मान क्या आएगा 0.7 आएगा, इसका मान कितना आएगा 0.8 आएगा, इसका मान कितना आएगा 0.6 और 2 बच गया 6 आप पूरा मान निकाल के देख लो। इसका मान 0.6, हमें पता चल गया 2/3 तो सबसे छोटी है, लेकिन यहाँ पर सबसे छोटी और सबसे बड़ी भिन्न का अंतर बताना है। तो 5 × 8 = 40, ये तो पूरी भाग हो गई, तो यही तो सबसे बड़ी हुई भाई। तो 5/6 और -2/3 के बीच में अंतर बताना पड़ेगा आपको कि इनका अंतर कितना होगा। तो अंतर तो यहाँ पे गलत आ रहा है क्वेश्चन, तो भाई क्या आ रहा है क्वेश्चन यहाँ पे गलत आ रहा है क्या, 5/6 -2/3। हाँ एलसीएम तो 18 आएगा ना, सॉरी यहाँ पे गलती कर रहे हैं, 6 तिया 18, हमारा क्वेश्चन सही था, 6 तिया 18, 6 तिया 18 यानी कि 15 आ जाएगा, माइनस के 12 आ जाएगा, तो 3/18 आ जाएगा, और 3/18 का मतलब क्या है 1/6। ठीक है, सेकंड ऑप्शन। बहुत आसान क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से बस प्रैक्टिस की जरूरत है, सबसे छोटी भिन्न बतानी कौन सी है। तो 12/13 और 14/19 में से कैसे कैलकुलेट करोगे, 12/13 और 14/19, 19 की और 12 की गुणा करोगे 14 और 13 की, तो 19 12 की गुणा बड़ी आएगी कि 14 और 13 की गुणा बड़ी आएगी। तो 19 और 12 की गुणा बड़ी आएगी, तो हमें पता चल गया कि 12/13 बड़ी है 14/19 से, 14/19 से 12/13 बड़ी है। ठीक है, उसी प्रकार आप 14/19 और 17/21 की देख लोगे बीच में, तो 21 और 14 की गुणा करोगे, 17 और 14 की गुणा करोगे, तो सबसे बड़ी कौन सी आएगी 17 और 19, 17 और 19 की गुणा 323, 9 7 63, ये वाली बड़ी आएगी। तो 17/21 बड़ी होगी 14/19 से। ठीक है, 14/19 से कौन सी बड़ी होगी, क्वेश्चन नंबर 4 में 21 और 14 की गुणा कर दो, 27 है ना यहाँ पे, 21 है 21, 17/21, तो 21 और 14 की गुणा करोगे तो 294 आएगी, और 19 और 17 की 323 आएगी। ठीक है, तो यहां से अगर आप देखोगे क्वेश्चन के अंदर इजिली तरीके से आप इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं, भाग देकर 0.13 8 104, 13 निम्मा 117 और 13 तिया 39, लगभग ऐसे जाएगा। ठीक है, और 3 0 बच जाएगा ना, 13 एकम 13 पर, लगभग इसका मान ये आएगा 0.19 पर जाएगा। सबसे छोटी पूछी है तो सबसे छोटी तो यही होगी भाई 14/19। ठीक है, 17/21 तो बड़ी हो जाएगी, 0 पर जाएगा, 0.8 आएगा, 21 8 168 होता है, 0.8 आएगा, 25/26 करोगे 250 आ जाएगा, ये भी ज्यादा चला जाएगा। ठीक है, तो राइट ऑप्शन सेकंड ऑप्शन करेक्ट रहेगा। तो पूछा गया निम्न में से बड़ी संख्या कौन सी होगी, x का मान 0 से तो बड़ा है और 1 से छोटा है। ठीक है, तो 0 से बड़ा मान ले लो और 1 से छोटा मान ले लो। जैसे मैं 0 से बड़ा 0.5 ले लेता हूं, समझे, जरूरी नहीं 0.1 भी ले सकते, 2 3 4 5 कुछ भी ले सकते हो, लेकिन 0 से बड़ा होना चाहिए और 1 से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर करोगे 0.5, मैंने मान लिया वो संख्या 0.5 है, तो इसका एक्स स्क्वायर करोगे तो 0 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, और 1/x यानी कि 1/0.5 करोगे तो ऊपर इसका नाम का 10 चला जाएगा, इसका मान कितना हुआ 2 हुआ, इसका मान 2 आ जाएगा। 1/x स्क्वायर का मतलब है एक्स स्क्वायर का मान 25 यानी कि 0.25, तो ऊपर चला जाएगा 100 और 25 चौका 100, इसका मान 4 आएगा, इसका मान आया 4 और इसका मान 0.5। तो सबसे बड़ा पूछा गया कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर आपका थर्ड करेक्ट हुआ। ठीक है, नेक्स्ट बताओगे टाइप नंबर 6 के अंदर भाई। तो क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि 25/0.05 का मान, बहुत आसान है, 25/0.05, तो अकेला अगर मैं 5 लूंगा तो कितने के बाद दशमलव, 3 के बाद, 3 के बाद दशमलव, तो ऊपर 100 लगा दूंगा और 5 5 25 आ जाएगा, 5 की और 100 की गुणा करोगे तो 500 आ जाएगा। 0.005 है, 3 0 लगानी पड़ेगी, सॉरी,
क्योंकि भाई 3 के बाद दशमलव है ना, 2 के बाद नहीं है, तो 5000 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट रहेगा। यदि किसी संख्या के एक चौथाई के एक तिहाई का मान 15 है तो उस संख्या के 3 दशांश का मान क्या होगा। मान लेंगे कोई संख्या x है, उस संख्या का एक चौथाई यानी कि 1/4 और उसका एक तिहाई यानी कि 1/3, इसका मान दिया गया 15। तो यहाँ से मेरे पास इसका मान आया x/12, किसके बराबर आया, 15 के बराबर आया। तो x का मान कितना आएगा, 12 और 15 की गुणा यानी कि 180। और पूछा गया जो 180 आया उसका 3 दशांश यानी कि 3/10 का मान क्या होगा। तो 0 से 0 कट जाएगा, 18 तिया 54, इसका मान होगा 54। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट रहेगा। एक परिमेय संख्या का अंश उसके हर से 5 कम है, यदि अंश को 9 से बढ़ाया जाए, यानी अंश का मतलब अंश होता है ऊपर वाला, हर होता है नीचे वाला, और हर को 2 गुणा किया जाए तो भिन्न हो जाता है 5/8। तो बताना है कि मूल भिन्न कौन सी है, आपको बताना है कि मूल भिन्न कौन सी। या तो आप क्वेश्चन को इजिली तरीके से कर लो। इसने बोला कि जो अंश है ना वो हर से 5 कम है, तो 7/12 में देखोगे अंश तो 7 है और हर 12 है, तो अंश कम है, हर से 5 कम है। 9/14 में भी कम है। 8/3 में अगर आप देखोगे ज्यादा है, लेकिन इसने बोला 8/3 में अंश ज्यादा है हर से, लेकिन उसने बोला अंश कम होना चाहिए 5, तो ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं। 11/16 हो सकता है, 7/12 हो सकता है, 9/14 हो सकता है। तो अभी आप इसको देखोगे, यदि अंश को 9 बढ़ा दिया जाए, जैसे पहला भिन्न लिया, यदि अंश में 9 बढ़ा दिया जाए और हर को 2 गुणा कर दिया जाए तो भिन्न भिन्न हो जाता है 5/8। तो देखो हो रहा है क्या, 16 आ जाएगा और ये 24 आ जाएगा। तो ये होगा नहीं 5/8, तो क्योंकि चौकी चौकी 16 हो जाएगा और 4 छीके 24, ये तो होगा नहीं। तो 9/14 देखोगे, 9/14, 9/14 इसने बोला अंश में 9 जोड़ना है, 9 जोड़ दोगे और हर में 2 गुणा करना है हर को, तो 9 दूनी 18, तो ऊपर आना चाहिए 5, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर थर्ड तो हमारा ऐसे भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका चौथा बच गया। चेक कर लो, 11 में आपको 11 में कितना जोड़ना है, 9 जोड़ना है और 16 नीचे वाले को 2 गुणा करना है, तो 11 और 9 20 हो जाएगा और ये 32 हो जाएगा। तो कट करोगे, 5 चौका 20 और 8 चौका 32, 5/8 आएगा, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 96 का 2/3 210 के 3/5 से कितना कम है। तो 96 का 2/3 का मतलब 2/3, 210 के 3/5 से कितना कम है, तो निकाल दो 210 का 3/5 और 96 का 2/3, इसका 3/5, तो 5 चौका 20 पर जाएगा और 5 चौका 20 पे जाके 1 5 दूनी 10 आ जाएगा, तो 3 दूनी 6 4 तिये 12, 126 आ रहा है क्या, 126 आ रहा है। इसको कट करोगे, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, ये कितना आ गया, 64 आ गया। तो पूछा गया कि कितना कम है, तो 126 माइनस के 64 कर दो, 126 माइनस के 64, 16 में से घटाओगे 4, 6 में से 4 गया 2, 62 आ गया ना। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हुआ, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6/11 के दशमलव रूप में दशमलव बिंदु के दाईं ओर 25वां अंक कौन सा होगा। भाई 6/11 का दशमलव निकालोगे, भाग दे दोगे 6 को 11 से, तो 0 तो ना जाने का आएगा और 11 पंजे 55, 11 पंजे 55 पर जाएगा। भाई जब आप भाग दोगे 6 को 11 से, 6 को भाग दोगे 11 से, तो ना जाने की 0 और ना जाने की 0 लगाओगे तो इधर, सॉरी भाई, यहाँ से 6 को नहीं, 11 को 6 से भाग देना है, 11 को 6 से भाग देना है। तो वो ये तो इजी तरीका है ना जाने की 0, यहाँ पे भी 0 लगा ली, तो 11 पंजे 55 भर जाएगा, फिर 5 लगाओगे, आगे फिर 0 लगाओगे, तो फिर आगे 11 चौक 44 पर जाएगा, यहाँ पे 11 पंजे 55, यहाँ पे लगाओगे 11 पंजे 55, फिर आगे 11 चौक 44, क्योंकि यहाँ पे 5 बच गया, फिर आपके 6 बचा, फिर 0, ऐसे ऐसे ही चलता जाएगा, 5 4 5 4 5 4 5 4। और इसने बोला लास्ट से 25वां अंक कौन सा होगा। तो अगर आप देखोगे 2 2 के जोड़े बने, 2 2 के जोड़े, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 24, 24वां जो अंक होगा वो 4 होगा, लेकिन उसके बाद 25वां अंक आएगा 5। ऑप्शन नंबर कौन सा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा भिन्न 4/12 के बराबर है। 4/12 का मतलब है 1/3, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक संख्या के एक चौथाई का एक तिहाई 15 है, यदि एक संख्या का एक चौथाई, भाई कोई संख्या मान लेंगे x है और उसका एक चौथाई का एक तिहाई 15 है, तो वही तो क्वेश्चन बन गया, x/12 बराबर आ गया 15, x की 15 और 12 की गुणा 180 और 180 का 3/10 पूछा है। 0 से 0 कट गई, 18 54 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा,
फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संख्या और इसके 3/5 के बीच का अंतर 50 है, तो वो संख्या कौन सी होगी? एक संख्या, कोई भी ऑप्शन उठा लो क्वेश्चन नंबर 8 में, ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से करोगे तो बेस्ट रहेगा, नहीं तो आपको वही सोल्व करना है। जैसे कोई मान लेंगे संख्या x है और उसके 3/5 से यानी कि 3x/5 वो किसके बराबर है? 50 के बराबर है। फिर इसको सोल्व करोगे, 5x माइनस के 3x बराबर आपके पास 5 एलसीएम आया तो 5 की उधर भी गुणा होगी तो 250 आ जाएगा। तो यहाँ से 2x आया 250 के बराबर और x का मान 250/2 कितना आ जाएगा? 125। तो ये तो एक तरीका ये था सेकंड ऑप्शन, नहीं तो ऑप्शन के हिसाब से अगर आप देखोगे 125, 125 का 3/5 करोगे, एक एक संख्या और इसके 3/5 का, तो संख्या का 3/5 मान लेंगे, वो संख्या 125 है, 3/5 करोगे तो कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा और 25 या 75। उसने बोला 50 अंतर है किसके बीच में? संख्या के और उस संख्या के 3/5 के बीच में। तो संख्या 125 है और इसका मान आया 75, तो इसके बीच में 50 का अंतर हो गया। सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सी भिन्न 3/4 से बड़ी और 5/6 से छोटी है? तो या तो इजी तरीके से आप कर सकते हो, 3/4 का मान क्या होगा और 5/6 का मान क्या होगा। तो निकालोगे, जीरो ना जाने की जीरो, 6 आ जाएगा, 6 2 जीरो 6 लगभग इतना मान आएगा। इसका निकालोगे 0.4728 और 4 7 28 आ जाएगा, 4 5 20, इसका मान इतना आएगा। तो बताना कि कौन सी भिन्न 3/4 से बड़ी? 1/2 का मान कितना होगा? 0.5। क्या 0.7 से 5 से बड़ी है? नहीं है। 4/5 देखोगे 0.8 मान आ रहा है, लेकिन बोला इससे छोटी होनी चाहिए। हाँ, ये तो छोटी नजर आ रही वैसे तो, क्वेश्चन नंबर 9 में छोटी नजर आ रही। 2/3 का मान निकालोगे 0.6 आएगा, इससे क्या होनी चाहिए? बड़ी होनी चाहिए, इससे बड़ी नहीं है। 9/10 देखोगे 9/10 का मान क्या होगा? 0.9, तो इससे बड़ी होनी चाहिए लेकिन इससे छोटी होनी चाहिए। इससे तो छोटी नहीं है 0.9, इससे तो बड़ी है, तो एक ही ऑप्शन बच गया, सेकंड ऑप्शन करेक्ट रहेगा। किसी संख्या का 1/5 उसी संख्या के 1/7 से 10 अधिक है। दिया गया है कि के किसी संख्या का 1/5 उसी संख्या के 1/7 से, तो ऑप्शन से सोल्व कर लो। मान लेंगे वो संख्या 25 है, उसका 1/5 निकालो तो कितना आएगा? 25 आएगा। तो 25 का 1/7 निकालो, तो ये तो ऑप्शन में गड़बड़ हो जाएगी, बटे में आ जाएगा, लेकिन उसने बोला 10 मान आना चाहिए। तो फिर 150 उठा लो, 150 का 1/5 निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। फिर 150 का 1/7 निकालोगे तो 150 का जब आप 1/7 निकालोगे तो क्या यहाँ पे कट होगा? 7 दूनी 14, ये भी कट नहीं होगा। तो आप 175 उठाओगे, 175, 175 का 1/5 निकालोगे, 5 तिये 15 और 5 5 25 आया 35 मान। फिर 1/175 का 1/7 का 175 निकालोगे तो आपके पास आएगा 7 दूनी 14 और 3 0 7 5 35, तो 35 25 से 10 अधिक है, तो राइट ऑप्शन आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन। नहीं तो आपको संख्या मान के करना पड़ेगा। एक्स मान लेंगे कोई संख्या है भाई, उसका 1/5, ठीक है, उसके 1/7 से कितना अधिक है? 10 अधिक है। इस तरीके से करोगे, नहीं तो भारी पड़ जाएगा फिर आपको। x/5 माइनस के x/7 बराबर करोगे 10, फिर इनका एलसीएम लोगे, फिर गुणा करोगे, ठीक है। तो ऑप्शन से सोल्व करो इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के रूप में है 1.6, यहाँ पे 1.6 के ऊपर बार है, ठीक है, ये नंबर ऐसे है 1.6 के ऊपर बार दिया गया है, ठीक है। तो इसको भिन्न के रूप में व्यक्त करना है। तो मैंने आपको क्वेश्चन करवा दिए भिन्न वाले, जब मैं आपको बेसिक से करवा रहा था, 67 क्लास करवाई थी, सब करवाए आपको A to Z क्वेश्चन जितने भी पूछे गए हैं। तो उम्मीद करता हूँ पूरी क्लास बेहतर लगी होगी, अच्छी लगी होगी। नीचे नंबर दिया गया, इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप करके हरियाणा सिटी की कंप्लीट पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना क्लासेज के नोटिफिकेशन के लिए।